शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सुनेंगे हम 10/9/20 के बाबा के साकार महाभक्त। आज सद्गुरुवार, सद्गुरु का दिन, वरदान दिवस है। आज प्यारे बाबा ने बहुत ही सुंदर हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए कई सारी विधियों से अवगत कराया है कि बच्चे, जैसे हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो पावर हाउस से लाइट लेते हैं, तब जाकर के कनेक्शन जोड़ने से हमारी बैटरी चार्ज होती है। उसी प्रकार से हमें अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है तो हमें आवश्यकता है परमात्मा से अपना सब कनेक्शन जोड़ने की आवश्यकता है। इसीलिए हमें याद में रहना होगा। साथ साथ बाबा ने हमें सच के बारे में भी बताया कि सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकते, क्योंकि जो सच की नाव में बैठता है उसके जीवन में अनेक विघ्न आते हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन एक न एक दिन वो विजयी अवश्य ही बन जाता है। तो हमें कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी है। हर एक विघ्न परिस्थितियों से सीखते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। साथ साथ आज प्यारे बाबा ने हमें ट्रस्टी भाव पर भी ध्यान खिंचवाया है, क्योंकि वरदानी दिवस है तो बाबा ने वरदान में ट्रस्टी का व्रत दिया है कि बच्चे ट्रस्टी भाव रखो। हम निमित्त हैं, बाबा कराने वाला है, बाबा करा रहा है। हम जितना ट्रस्टी रहेंगे उतना हमारा ये मैंपन का जो अहंकार है, जो अभिमान है, वो भी खत्म हो जाएगा और बाबा हमारे से हर काम सहज भाव से तुरंत ही करा सकेगा। तो इसलिए हमेशा समझो, बाबा मालिक है घर का, मैं मालिक नहीं हूँ। मैं तो निमित्त बन करके बाबा के कार्य को कर रहा हूँ। तो अभी हम सुनते हैं बाबा के आगे की मुरली और भी बाबा हमें क्या क्या इशारे देने वाले हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना याद में रहोगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। प्रश्न, तुम्हारी सच की बेड़ी को तूफान क्यों लगते हैं? बेड़ी माना नाव, कि नाव को तूफान क्यों लगते हैं? उत्तर, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते हैं वह कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता यहाँ से ही मिलना है। सबके लिए यह एक ही हड्डी बनी हुई है, जिस हड्डी में सबको आ करके अपना परमात्मा से संबंध जोड़ना है, ज्ञान को भी यथार्थ समझना है। पर समय आने पर हर एक आत्मा अवश्य अपने स्थान पर पहुँच जाएगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों के द्वारा, धारणा आत्मा में होती है। बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आदम अभिमानी बनना है इस जन्म में। भक्ति मार्ग के 63 जन्म और द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते हो। आत्मा क्या है ये पता नहीं रहता है, आत्मा है जरूर। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, दुख भी आत्मा को ही होता है। कहा भी जाता है पतित पावन, पावन आत्मा है। पतित परमात्मा कभी सुना नहीं होगा। सर्व के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए। तो मुख्य बात है आदम अभिमानी बनना है। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें जैसे पहाड़ भरा हुआ है। ये किसको भी पता नहीं है कि इतनी छोटी बिंदी और इतना बड़ा ड्रामा का पूर्ण
84 जन्मों का चक्र आत्मा में रिकॉर्ड है। तुम तो नई बात सुनते हो। ये याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। मेहनत भी है इसमें, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जैसे देखो, ये इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी पर चलती है, इसको फिर चार्ज करते हैं। बाप है सबसे बड़ी पावर जिससे हम अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं। आत्मा कितनी ढेर है, सबको उस पावर से भरना है। बाप सर्वशक्तिमान है, हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी कैसे चार्ज होगी। सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में, अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है कैसे। बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर सतो प्रधान बन जाएंगे। पढ़ाई तो है ही कमाई की, इसलिए जितना बाबा से योग लगाएंगे उतनी बैटरी हमारी चार्ज होती जाएगी। आयु भी बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है कितना बाबा को याद करते हैं। बाप को भूल जाने से ही बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है, सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का। बाबा को याद करने बिगर ज्योत जगेगी भी तो कैसे जगेगी, क्योंकि ज्योति जगाने के लिए हमें परमात्मा से योग लगाना अनिवार्य है। इसलिए ज्ञान भी सिर्फ एक बाबा ही देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान है दिन और भक्ति है रात, फिर रात से होता है बैराग, फिर दिन शुरू होता है। बाबा कहते हैं रात को भूलो, अब दिन को याद करो। स्वर्ग है दिन और नरक है रात। अब तुम बच्चे चेतन में हो, ये शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है मिट्टी में ही मिल जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, आत्मा तो वही की वही रह जाती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में, वहाँ से हम आए हैं यहाँ सूक्ष्म बदन का तो मालूम ही पड़ गया। वहाँ 4 भुजाएं विष्णु की दिखाते हैं, यहाँ तो 4 भुजा होती ही नहीं है। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते, इसलिए विष्णु को ही 4 भुजा दी है। सिवाय बाबा की कोई ये बातें बच्चों को समझा नहीं सकता। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं, आत्मा ही सतो प्रधान फिर तमो प्रधान बनती है। आत्मा ही बाबा को पुकारती है, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, अब आप आओ और हमको आकर चार्ज करो। अब बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतना ताकत आती जाएगी। बाबा से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। जैसे पियर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं ना, यहाँ तुमको 2 बाप मिले हैं। श्रृंगार कराने वाला भी बेहद का बाबा है जो हमारी आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। तुम बच्चे भी जानते हो कि सर्व गुण संपन्न बनना है, अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं। मनसा में बल तूफान आते हैं, करुणा से कुछ भी नहीं कहता हूँ, किसको दुख तो नहीं देता हूँ। बाबा है ही दुख हरता सुख करता, हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं, तो हमें भी ये मंजिल पर सबको पहुँचाना है। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। तुम तो हो ही सेना, तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ। कोई भी अंदर आए पहले तो ये पूछो
कि कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम बीके के पास आए हैं। अच्छा, ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना? हाँ, प्रजापिता तो तुम भी बच्चे हो, प्रजापिता भी बच्चे हो, तो प्रजा तो सब हो गई उनकी, तुम्हारा बाप है ना, तुम सिर्फ जानते हो। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा, उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता है। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, शंकर इन तीनों के ऊपर कौन है? शिव बाबा है। त्रिमूर्ति शिव जब बनाते हैं तो त्रिमूर्ति शिव का कहा जाता है तीनों का रचयिता कौन हुआ? एक परम पिता शिव बाबा। फिर ये तीन हैं, जिससे सिजरा होता है ना, ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा, वह है आत्माओं का पिता। अच्छा, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। तो बच्चों के नाम रखें तो इनको भी नाम रखा ब्रह्मा। कहते हैं ये मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है, तो बच्चों को तो एडॉप्ट करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ। इसलिए हो गए बाप दादा। इसमें प्रवेश किया, इनकी आत्मा तो है ना, इनके बाजू में आकर बैठता हूँ। दो आत्माओं का पाठ तो यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? जरूर ब्रह्मांड के बाजू में ही आकर बैठेगी। यह भी दो आत्माएं हैं, बाबा और दादा। इनके लिए बाबा कहते अपने जन्मों को नहीं जानते हो, तुमको भी कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। अब स्मृति आई है कि कल्प कल्प 84 का चक्र लगाया, फिर वापिस जाते हैं। यह है संगम योग। अब ट्रांसफर होते योग से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सतयुग में बच्चे तुम आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। झाड़ की भी आयु होती है, फिर सूख जाता है। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। जैसे वृक्ष जब सूख जाता है तो कहीं ना कहीं सूखे हुए पत्ते झड़ जाते हैं और फिर छाया देना और फल देना बंद कर देते हैं, तो वो दुखदाई बच जाता है। उसके नीचे बैठकर किसी को भी छाया नहीं मिलती है। तो ऐसे ही हम बच्चे जब जो दिव्य गुणों से भरे हुए थे, जो इतने संस्कारों से भरे हुए थे, वो सारे संस्कार जैसे पतझड़ में इस कलयुगी वातावरण में सब कुछ हमारे अंदर से निकल गया है। अब बाबा आया है फिर से नए वृक्ष लगा करके और एक नई जड़ें बना रहे हैं, कलम लगा रहे हैं। अभी सबका शरीर भी खलास हो जाएगा, बाकी आत्माएं चली जाएंगी। ये ज्ञान बाबा के सिवाय कोई दे ना सके। बाबा ही विश्व की बादशाही देते, उनको कितना याद करना चाहिए। याद में ना रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। सबसे बड़ा थप्पड़ है बच्चे विकार का। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही होना तो तुम कोई तूफान आएंगे, परंतु कोई विकर्म नहीं करना। विकर्म किया तो हार खाए। बाबा से पूछते हैं, ये करना पड़ता है, बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब तो हो ही जाएंगे। कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं ना, ओखली में बांधा, रस्सी से बांधो, खाना ना रख दो। अब रो रो कर आखिर कहेगा अच्छा अब नहीं करेंगे, बच्चा है फिर भी करेगा, शिक्षा देनी है। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे कभी विकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है और कोई सपूत बच्चा होता है, कोई सुधर जाता है। एक क्या काला मुंह करते हैं, कुल को कलंक लगाते हो। हार जीत जीत हार होते होते आखिरी एक ना एक दिन जीत हमारी हो ही जाएगी। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सच की बेड़ी है ना, तूफान बहुत आएंगे। क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े, कोई अपने को भगवान कहते, कोई क्या कहते, रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं। बाबा आते हैं सर्व की सदगति करने। फिर ना तो ये जंगल रहेगा ना जंगल में रहने वाले रहेंगे। जंगल क्या है? ये विकारों का जंगल है, दूसरों को
एक दूसरे को कांटा चुभोते रहते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर, तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, कोई मरने वाले से दिल तो नहीं लगाते हैं। ये दुनिया तो गई की गई, विनाश हुआ की हुआ। बाबा आते ही हैं तब जब नई दुनिया पुरानी दुनिया होती है। बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। बलबाड़ी तो बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जौहर नहीं है तो वे ताकत नहीं रहते। जौहरदार तलवार नहीं। बाबा कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाप पूछते आगे कब मिले हो तो कहते कल मिले थे। कोई फिर कह देते ड्रामा आपे ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा, अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है तो करो, एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वही पुरुषार्थ करेंगे। सबको ये बातें बाबा की हजम होने वाली नहीं है। वही आने हैं जो चलते चलते भाग गए शादी आदि जाकर के, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा तो आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे। जाएंगे कहाँ? बाबा के पास ही सबको पूंछ लटकाना पड़ेगा। लिखा हुआ ना भीष्म पिता में भी अंत में आते अभी तो कितना घमंड है, फिर वह घमंड भी उनका पूरा हो जाएगा। तुम वो हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाते हो, राजा ही लेते हो, गवाते हो। दिन प्रतिदिन सेंटर भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये सृष्टि का ड्रामा ऐसा ही है, कभी अप डाउन होता ही रहेगा और अंत समय हमारी जीत हो जाएगी। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं उनको समझाना है। सतयुग में देवी देवता धर्म था, उनकी ही पूजा करते हैं। क्रिश्चियंस लोग क्राइस्ट की महिमा करते हैं। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। वह किसने स्थापन किया? वो लोग समझते कृष्ण ने ही स्थापन किया, तभी उनकी पूजा करते रहते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, कितनी मेहनत करते हैं, कोई कितनी दिखाते हैं। अब गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया। अब ये पुरानी दुनिया है, सब चीजों से ताकत जैसे कि निकल गई है। सोना भी खानियों से नहीं निकलता। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता है, वहाँ तो अथय धन है। दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं, हीरो की जड़त का शौक रहता है। वहाँ धन की भी कमी है नहीं, कानून का खजाना रहता है। ऐसी दुनिया बनाता बाबा जहाँ कोई प्रकार की किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। अल्लाह अवल दीन का एक खेल दिखाते हैं। ठगा करने से महल निकल आते थे। माने बाबा कहते हैं जैसे वो हाथ हिलाते थे या कुछ भी बोलते थे, मंत्र का जाप करते तो तुरंत ही ऐसे गेट दरवाजे खुलते और महल निकल आते। यहाँ भी दिव्य दृष्टि खेलने से स्वर्ग में चले जाते हो। वहाँ प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीजें हीरो की रहती है। यहाँ तो कोई ऐसी चीज पहनते बैठते तो लूट कर ले जाएंगे, अब छुरा मार कर भी ले जाएंगे। वहाँ ये बातें होती नहीं। ये दुनिया ही बड़ी पुरानी गंदी है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वहाँ थी। वहाँ कोई गंदी चीजें, गंदे संस्कार, गंदी वस्तुएं, गंदे जानवर, बस कुछ भी गंदा नहीं होगा। एवर प्योर दुनिया तो एवर प्योर चीजें होगी। हीरे जवाहरातों के महल थे, अकेले तो नहीं होंगे ना। उसको कहा जाता है स्वर्ग। तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था, ये समझते हैं हम क्या थे। फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहरात थे, वह सब कहाँ गए? आहिस्ते आहिस्ते सब खल्लास होते गए हैं। मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए, ताज महल आदि बनाया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ से खोद कर ले गई। अभी तो कुछ भी नहीं है, भारत बेघर हो गया है, कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं। अनाज चीनी आदि कुछ भी नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना है, परंतु उनसे पहले आत्मा बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए अपनी आत्मा की बैटरी हमें चार्ज करना है।
बाबा को याद जरूर करना है। बुद्धि का योग बाबा के साथ हो, उनसे ही तो वर्षा मिलता है। माया की इसमें बड़ी लड़ाई होती है। आगे इन बातों को तुम थोड़े ही समझते थे, अब समझ आया कि ये जो बातें होती हैं, लड़ाई युद्ध, ये विकारों की लड़ाई है जो कि हमें अंतिम श्वास तक लड़ते ही रहना है। जैसे दूसरे वैसे थे तो तुम अभी संगम युगी और वह अपने सभी कलयुगी। मनुष्य कहेंगे इन्हों का तो जो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की भी युक्तियाँ होती है ना। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, जो फिर तुमको समझाने में भी सहज होगा। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं बाबा की याद और ज्ञान से। माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाबा कहते हैं धोखे से बचते रहो, युक्तियाँ तो बदलाते रहते हैं। मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाबा को याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये बैचेस आदि भगवान ने खुद बनाए हैं, तो इनका भी कितना कदर होना चाहिए कि भगवान अगर हमें ये बैच पहनाता है तो इस बैच की हमें कदर होनी चाहिए। क्योंकि हमारी अगर कोई वैल्यू है तो जो ब्रह्मा कुमारी की जो पहचान मिली है ये बैच के द्वारा ही मिली। अगर ये बैच ना हो तो हमारा ये कोई भी जीवन की कोई भी हमें वैल्यू नहीं देगा कि हम कितने महान हैं। तो महानता हमारी साड़ी से नहीं है, बैच से है। इसलिए बाबा कहता है इस वस्त्र को नहीं देखो, ये बैच को देखो, क्योंकि ये लक्ष्य मिला है जिससे ही हम महान दुनिया की नज़रों में भी पूछे जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीरते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है, कभी किसी को दुख नहीं देना, सबको सुख का रास्ता बताना है। सेकंड पॉइंट, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इसमें दिल नहीं लगानी है। स्मृति में रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है, तो इसलिए वही की तैयारी करना है। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्ची ट्रस्टी और माया जीत हम। स्पष्टीकरण है, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है और माया जीत बनने का सहज तरीका है स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी, और ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के काल में आओ तो माया प्रूफ बन जाएंगे। स्लोगन है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आएगी, क्योंकि अभिमान हमें अपमान की कहीं ना कहीं महसूसता कराता है कि इन्होंने मेरा अपमान किया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा बोला, तो कहीं ना कहीं वो अभिमान आता है। और अभिमान का मतलब होता है कि मेरी बात को अभी अभी स्वीकार किया जाए। अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उस बात का बहुत असर पड़ता है लोगों पर, और उस युग के बस बहुत कुछ हम गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना आज के मूल्य के अनुसार कि हमें कभी भी अपने अंदर अभिमान पैदा नहीं होने देना है, क्योंकि बाबा हमारे साथ है तो सब कुछ बहुत अच्छा भी होगा।
तो ये तो हमें ध्यान रखना ही है, साथ में ट्रस्टी बनकर भी रहना है। ये ब्लेसिंग भी हमें प्राप्त हुई है। अभी 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।